बागपत में खाप मुखियाओं की महापंचायत खत्म हुई है। प्रशासन ने किसानों को उठाने पर खेद जताया। एडीएम बागपत और एएसपी ने खेद जताया है। बड़ौद से जबरन किसानों को उठाया गया था। हम भी किसान के बेटे, आप दादा तुल्य, एडीएम का यह कहना है। किसानों पर मुकदमे नहीं किए जाएंगे दर्ज। एएसपी का कहना है किसानों का जब्त सामान भी वापस होगा। एडीएम ने कहा मुखिया ने पंचायत खत्म करने का ऐलान किया। माहौल समझिए गाजीपुर बॉर्डर कूच करिए, ये मुखिया का कहना है। तन मन धन से गाजीपुर बॉर्डर धरने का समर्थन। महापंचायत खत्म हुई है, गाजीपुर बॉर्डर कूच करने का मन बनाया, ऐलान किया। बागपत जनपद की बड़ौद तहसील परिसर में सर्वखाप की महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बड़ौद में चल रहे किसानों के धरने में हुई लाठीचार्ज। मामले को लेकर खाप चौधरियों सहित बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। वहीं इस महापंचायत में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर खेद व्यक्त किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। साथ ही धरने के सामान को भी वापस करने की बात हुई। महापंचायत खत्म कर दी गई। वहीं इस महापंचायत में देश खाप के चौधरी ने ऐलान किया कि सभी किसान यहां से गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर शामिल होंगे। बड़ौद में कृषि बिल के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच 27 फरवरी की रात पुलिस ने लाठीचार्ज कर धरना स्थल से लोगों को उठवाया था। उस पर अब प्रशासन ने खेद जताया है। महापंचायत बुलाई थी, आह्वान हमने किया था। किसानों का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। एक आह्वान पे तहसील प्रांगण में कहीं पैर रखने की जगह नहीं रही। प्रत्येक किसान के हम आभारी हैं। जो निर्णय लिया गया है चौधरी सुरेंद्र सिंह का निर्णय है। अब गाजीपुर बॉर्डर जाओ या सिंधु बॉर्डर जाओ, बॉर्डर सब बराबर है, किसान सब बराबर है। भारत के किसानों का ये आंदोलन है, किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। ये पूरे ही भारत के किसानों का आंदोलन। हर बॉर्डर पर कुछ होगा, एक बॉर्डर का नहीं है विशेष। ये पूरे भारत का आंदोलन है, किसी एक संगठन का नहीं है। ये पूरे भारत के किसानों का संगठन है। जितने भी वहाँ बॉर्डर पर धरने हैं सभी का सहयोग होगा और सभी को हम समर्थन करेंगे। मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था, जो हम बदतमीजी करी शासन प्रशासन ने धरने पे। 40-50 लोग वहाँ मौजूद थे। रात के अंधेरे में सोते हुए बुजुर्गों के लट्ठी बजाई। ये मानवता का काम नहीं है, ना शासन प्रशासन का अधिकार है इतना बड़ा। योगी सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है, उसको मैं खुली चुनौती फिर दोबारा देता हूँ। अगर 15 दिन के अंदर सामान नहीं मिला तो 16वें दिन धरना यहीं रखा जाएगा। हम किसी की सलाह मशवरा नहीं लेंगे। कैसा सामान? हैदर मलिक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। हैदर, क्या कुछ इस महापंचायत में निकल कर आया, और खास बात 27 तारीख को जो पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे, उन्होंने खेद जताया। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से 27 तारीख को किसानों का NH 709 हाईवे पर पिछले 40 दिनों से लगातार धरना चल रहा था, लेकिन 27 तारीख को वहां पर रात के अंधेरे में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज करके किसानों को वहां से हटा दिया और धरने को समाप्त कर दिया। और जो किसानों द्वारा जो टेंट गाड़ा गया था उस पर तंबू को भी पुलिस ने हटाकर और सामान को अपने कब्जे में ले लिया। यानी किसानों का जो सामान था वो पुलिस प्रशासन अपने साथ ले गया था। और जो वहां पर बुजुर्ग किसान थे उन पर लाठीचार्ज किया था। किसान लाठी लगने से घायल हुए थे। किसानों की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई थी कि जो जयवीर सिंह एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई थी कि इस मामले को कोर्ट तक ले जाया जाएगा और जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच देश खाप के जो चौधरी हैं, देश खाप चौधरी, जिस तरीके से राकेश टिकट पर दबाव बनाया गया और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो भी हुआ, जो आंसू बहे, उसके बाद देश खाप सामने आई और दोनों मुद्दों को लेकर आज 31 तारीख में आज ये महापंचायत बुलाई गई थी। और इस महापंचायत में मेन दो यही उद्देश्य रहे थे कि जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकट पर दबाव बनाया गया, उसके चलते ये महापंचायत बुलाई गई थी। और इसमें कई हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान जुटे। बड़ौद तहसील में ये महापंचायत बुलाई गई थी और तहसील पूरी तरीके से किसानों के कब्जे में थी आज। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हैदर इस जानकारी के लिए आपका।